कई जगहों से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस फैसले को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और वो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कहीं इनका विरोध भी हो रहा है, इस फैसले का विरोध हो रहा है अनशन समाप्त करने के, और कहीं इसको सही कदम बताया जा रहा है, राजनीतिक विकल्प देने का फैसला इसे सही भी माना जा रहा है। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक तिवारी जुड़ चुके हैं, उनसे उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। दीपक, जिस तरीके से तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कयासों का बाजार पूरी तरह से गर्म है इस समय, अन्ना के अनशन समाप्त करने को लेकर के, राजनीतिक विकल्प देने को लेकर के, क्या अनशन समाप्त होने के बाद कोई नया ऐलान भी अब सामने आने वाला है? बिल्कुल उत्कर्ष, अनशन समाप्त होने के बाद निश्चित तौर पर जिस चीज़ का सभी लोगों को इंतजार है, शायद जिस चीज़ की बात का पहले अन्ना कह भी चुके हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विकल्प लोगों को देना जरूरी है, तो उस संबंध में अहम घोषणा शायद अन्ना आज मंच से कर सकते हैं, क्योंकि अन्ना अपनी सहमति इसमें पहले ही जता चुके हैं। इसके साथ साथ टीम अन्ना के जितने भी सदस्य हैं वो सब लोग भी इसमें इसी में सहमति जुटा चुके हैं कि कहीं ना कहीं चुनावी विकल्प लोगों को देना जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो ऐसा एक प्रत्याशी की तलाश सभी लोगों को होती है जो स्वच्छ हो, सभी का हो, जिसकी छवि अच्छी हो, जो ईमानदार हो। और अगर ऐसा व्यक्ति जीतकर चुनाव जीतकर अगर संसद में पहुंचता है तो निश्चित तौर पर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर कुछ ही देर में अभी जनरल वीके सिंह फिलहाल जितने भी अनशनकारी वहां पर मौजूद है जंतर मंतर पर, सभी को संबोधित कर रहे हैं और सभी अनशनकारियों को उन्होंने वहां पर धन्यवाद दिया है कि इतने दिनों तक वहां पर उन्होंने अनशन किया है। 10 दिनों तक जो अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या गोपाल राय की बात करें या अन्ना खुद जो रविवार से अनशन पर बैठे, तो सभी को उन्होंने धन्यवाद दिया है। इसके साथ साथ कुछ देर में अन्ना को वहां पर वो जूस पिलाकर उनको अनशन तोड़वाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही अन्ना वहां पर अपना अनशन समाप्त करेंगे उसके बाद वो मन से क्या घोषणा करेंगे। और निश्चित तौर पर जैसा हम पहले भी लगातार कल से जो खबरें आ रही कि अन्ना हजारे राजनीतिक चुनावी विकल्प देने पर सहमत हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को एक ऐसा मौका देना चाहिए और राजनीतिक दल या वो खुद अपना राजनीतिक दल बनाएंगे या किसी दल के साथ दल को समर्थन करेंगे या दल के किसी प्रत्याशी को समर्थन करेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि वाकई में क्या आज अन्ना हजारे मन से इस संबंध में कोई घोषणा करेंगे या नहीं करेंगे। और माना जा रहा है कि आज ही ये घोषणा हो भी जाएगी, और अगर आज घोषणा नहीं भी होती है तो माना जा रहा है कि रविवार तक अन्ना हजारे इस संबंध में कोई फैसला दे सकते हैं, कोई घोषणा कर सकते हैं। हालांकि जो खबरें लगातार आ रही हैं, जैसे हमने लोगों से भी कई बार लोगों से बात करने का प्रयास किया कि लोगों की राय जानने की हमने भी कोशिश की आखिर में लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अन्ना हजारे का जब आंदोलन पिछले साल हुआ था अगस्त में, उसके बाद अभी का आंदोलन, तो लोगों का अच्छा खासा जन समर्थन उन्हें मिला था, जगह जगह रैलियां धरने प्रदर्शन हुए थे देश भर में। तो ऐसे में राजनीतिक दल या राजनीति में आने के सवाल पर लोग क्या सोचते हैं कि वाकई में टीम अन्ना को वहां पर जाना चाहिए या बिना राजनीति में प्रवेश करे उनको अपना आंदोलन करना चाहिए, अनशन के माध्यम से जन लोकपाल को लागू करवाने के लिए सरकार को मनाना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस पर लोगों की मिलजुली राय है। कई लोग मानते हैं कि राजनीति में आने का टीम अन्ना का फैसला एकदम सही है, वहीं कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि हालांकि टीम अन्ना को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि जो गंदगी वहां पर है उसको वहीं पर घुस के दूर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए माकूल वक्त नहीं है। इसके लिए टीम अन्ना को थोड़ा बहुत और इंतजार करना चाहिए था। हालांकि कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं और सभी लोगों का एक जैसा मन हो भी नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई में टीम अन्ना ये फैसला ले लेती है और राजनीतिक दल का गठन होता है और जो 2014 के चुनाव में अगर उनके उम्मीदवार वहां पर उतरते हैं या कहीं जो सिविल सोसाइटी है उसके जो मेंबर हैं वो पूरे देश भर में अगर 543 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो उस समय की स्थिति क्या होगी, उस समय क्या लोगों के मन में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या वाकई में जो सारा जनसमर्थन उन्हें अभी मिल रहा है वो सारा जनसमर्थन चुनाव वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वक्त बहुत है, तकरीबन 22 महीने का वक्त है अभी लोकसभा चुनाव में और काफ़ी लंबा समय है। और आमतौर पर देखा जाए तो मनुष्य को याददाश्त होती है, आदमी कोई भी चीज़ को 24 से 48 घंटे तक अच्छे से याद रखता है और उसके बाद वो सारी चीज़ें धीरे धीरे धुंधली होती चली जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अन्ना का आंदोलन है क्या इसका असर उस समय तक रह पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए कंटिन्यूस तौर पर टीम अन्ना को मेहनत करनी होगी और देश भर में लोगों के बीच जा जाकर लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट करना होगा, ताकि जो 2014 का लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे, अगर ऐसा फैसला वो लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनको जन समर्थन लोगों का मिले और जो जन समर्थन उनको पहले भी मिला है वो वोट में कन्वर्ट हो सके। उत्कर्ष, साथ ही दीपक, एक बड़ा विषय सोचने के लिए टीम अन्ना के पास ये भी है, और टीम अन्ना बखूबी ये बात जानती भी होगी कि जो कुछ ऐलान किया गया है और जिस तरह से बिना कोई आश्वासन मिले लोकपाल बिल के मुद्दे पर बिना कोई आश्वासन मिले अनशन को तोड़ा गया है। अब वापसी का कोई रास्ता टीम अन्ना के पास में नहीं है। अब उनके पास जिस तरह के उनके ऐलान है उसी दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाना एकमात्र विकल्प बचा है।
बिल्कुल, उत्कर्ष निश्चित तौर पर अगर जिस तरीके से पिछला आंदोलन था उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम बड़ी आर-पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। इस बार वो लोग जंतर मंतर पहुंचे, अनशन उन्होंने शुरुआत की, 10 दिनों तक ये अनशन चला भी। जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ से पीछे वो लोग नहीं आ सकते और जो रास्ता उन्होंने चुना है उसी रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ना होगा अगर लोगों का विश्वास उन्हें जीतना है, लोगों की नज़रों में उन्हें सही बने रहना है। क्योंकि अगर यहाँ से अगर वो लोग वापस आते हैं तो एक बार फिर से लोगों का भरोसा वो लोग यहाँ पर खो देंगे, क्योंकि फिर वही बात आएगी कि दोबारा अगर ये लोग अनशन पर लौटते हैं तो लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बार आर पार की लड़ाई का ऐलान करने के बाद आप 10 दिन के बाद पीछे हट जाते हैं तो दोबारा से आप उसी फैसले पर वापस नहीं आ सकते। तो ऐसे में जो फैसला आपने अभी लिया है, दूसरे विकल्प की आपने बात की है, कहीं ना कहीं आपको उस पर आगे बढ़ना होगा या फिर दूसरा कोई रास्ता इनके पास बचता भी नहीं कि किस तरह से अपना आंदोलन वो जारी रखेंगे। यानी कि ये जो एकमात्र विकल्प है और मेरे ख्याल से दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं उनके पास। और निश्चित तौर पर इस पर लगभग अंदरूनी जो खबरें निकल कर आ रही है इस पर मुहर भी लग गई है। टीम अन्ना अन्ना तो इससे सहमत थे ये, और टीम अन्ना के सभी सदस्य इस पर सहमत हो चुके हैं और अंदरूनी तौर पर इस पर मुहर भी लग चुकी है। बस कुछ ही देर में इसके औपचारिक ऐलान होने का यहाँ पर इन सभी लोगों को इंतजार है। और वाकई में ये ऐलान होता है तो सबसे बड़ी चुनौती टीम अन्ना के सामने यही होगी कि ऐसे लोगों को खोज के लाना होगा जो हर क्षेत्र से, हर लोकसभा क्षेत्र से जहां पर वो लोग ईमानदार हों और वाकई में जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो वहाँ चुनाव लड़ते हैं या चुनाव जीत भी जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गारंटी है कि आगे चल के वो लोग ईमानदार होंगे। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है उनके सामने कि ऐसे लोगों को खोजना, और ऐसे लोगों को खोजने के लिए सिर्फ 22 महीने का वक्त टीम अन्ना के पास है जब चुनाव होने। तो इसी पीरियड में उन्हें देश भर में जाके भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग भी जगानी है और इसके साथ साथ उन लोगों को खोज के चुनाव के लिए तैयार भी करना है। उत्कर्ष, साथ ही साथ जिस तरह से दीपक स्थितियां रामदेव के लिए बनी हैं, क्या रामदेव को भी इस दौरान जब से ये फैसला आया है वो उनकी नाखुशी जाहिर तो हुई है कि उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, उनको अनशन तुड़वाने के लिए आना था, उन्होंने आने से इनकार भी कर दिया गया, नाखुश है रामदेव, ये बात उनके व्यवहार से जाहिर भी होती है। भले ही इस बात को वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन जाहिर होती है। अब ऐसे में क्या इस दौरान रामदेव को अपने साथ लाने की कोई पहल भी की गई? नहीं, देखिए, जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस समय तो निश्चित तौर पर रामदेव और अन्ना एक ही मंच पर थे और उन्होंने बात भी कही थी कि हम साथ आंदोलन करेंगे। लेकिन अब स्थिति थोड़ा बदल चुकी है क्योंकि टीम अन्ना ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था और बाबा रामदेव ने भी काले धन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था। दोनों ही लोगों ने एक दूसरे का साथ देने की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से बीच रास्ते में ही टीम अन्ना की जो लड़ाई है वो अधूरी रह जाती है और कह सकते हैं कि इस आंदोलन की एक तरीके से हत्या यहाँ पर हो जाती है। तो उसके बाद अब रामदेव का जिस तरीके से आज बयान आया कि अन्ना ने सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा, बहुत ज़्यादा उत्साहित रामदेव यहाँ पर नहीं दिखाई दी। हालांकि बहुत ज़्यादा वो बोले भी नहीं इस मुद्दे पर, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका चेहरा था, उसको देखकर एक तो समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं टीम अन्ना का जो ये फैसला है चुनावी विकल्प पेश करने का, उससे कहीं ना कहीं रामदेव यहाँ पर सहमत नहीं दिखाई देते। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है उत्कर्ष कि 2010 में जब बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, देश के हर कोने में वहाँ पर वो गए थे, तभी इन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि 2014 में जो आम चुनाव होगा उसमें सभी जगह पर वो अपने लोगों को खड़ा करेंगे, उनको चुनाव लड़वाएंगे और काले धन के खिलाफ लोगों के बीच जाएंगे और सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और चुनाव वो जीत कर दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं रामदेव की तो ये पूरी प्लानिंग थी, पूरी मंशा थी कि वो 2014 के चुनाव में अपने बैनर से लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन टीम अन्ना का ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो कहीं ना कहीं रामदेव को शायद ये भी उम्मीद थी कि जब काले धन के और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर टीम अन्ना और वो साथ साथ हैं तो निश्चित तौर पर 2014 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें टीम अन्ना उनके लोगों को समर्थन देगी, उनको समर्थन देगी। शायद ये सब कुछ उनके मन में रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से अब टीम अन्ना खुद चुनाव में कूदने का मन बना रही है, ऐसी बात अन्ना हजारे ने कही है, तो शायद उससे हो सकता है रामदेव को थोड़ा सा यहाँ पर झटका जरूर लगा हो। क्योंकि रामदेव को शायद उस समय तक लगता था, ये घोषणा होने से पहले कहें कि एक दिन पहले तक ये लगता था कि टीम अन्ना का अगर उनको समर्थन मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो उनके उम्मीदवार हैं वो जीत कर आएंगे और सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोगों में जो गुस्सा भरा है, वो वोट के रूप में सामने आएगा और कहीं ना कहीं वो और उनकी पार्टी यहाँ पर मजबूत होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस फैसले के बाद रामदेव को शायद ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके हाथ से कुछ निकलता हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक ऑप्शन दोनों के पास यहाँ पर हो सकता है जिसमें दोनों ही लोग अगर मिलकर यहाँ पर साझा तौर पर चुनाव लड़ते हैं। अन्ना हजारे, रामदेव तो पहले से तैयार है ही है, अन्ना हजारे कुछ ही देर में स्पष्ट कर देंगे कि वाकई में वो क्या फैसला लेने वाले। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही लोग अगर चुनाव लड़ते हैं मिलकर तो भी आसानी से वो लोग के बीच जा सकते हैं और आसानी से पूरे देश को कवर कर सकते हैं और अपने उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से मुलाकात कर उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ उनमें अलग भी जगा सकते हैं और निश्चित तौर पर इसका फायदा भी उनको मिल सकता है। क्योंकि उत्कर्ष, अन्ना हजारे का जो जन समर्थन है वो कुछ अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग लोग हैं। रामदेव का जो जनाधार है वो अलग कैटेगरी लोग हैं, वो अलग लोग हैं। तो ऐसे में दोनों लोग अगर साथ में मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी ताकत यहाँ पर बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। और ऐसे में कुछ ना कुछ फायदा दोनों को साथ आने का जरूर मिलेगा। देखना ये होगा कि वाकई में जिस तरीके से दोनों ने सरकार के काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का आगाज किया था, मंच साझा करने की बात कही थी, आंदोलन साथ साथ करने की बात कही थी, क्या आगे भी वो जारी रहता है? क्योंकि 9 अगस्त से रामदेव पहले ही काले धन के खिलाफ रामलीला मैदान में आंदोलन करने वाले हैं। क्या अन्ना उसमें शामिल अब होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी जब सवाल खड़ा हो गया है। चुनाव में साथ लड़ना तो बहुत बात की बात है। उत्कर्ष,
निश्चित रूप से दीपक, जिस तरह से अगर आने वाले समय में रामदेव और टीम अन्ना एक बार फिर से साथ नजर आती है और जो चुनावी विकल्प की बात की जा रही है उस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया जाता है साथ साथ, तो अलग स्थिति होगी। लेकिन अगर दोनों में एक मत आगे नहीं बन पाता है तो रामदेव का जो उनको जो समर्थन मिलता रहा है और उनका जो आंदोलन रहा है वो भी काफी प्रभावित होगा। नहीं, बिल्कुल उत्कर्ष, देखा जाए अगर दोनों में अगर दोनों लोग साझा मंच नहीं अपनाते चुनाव और अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, ये फैसला अगर अन्ना ले भी लेते हैं तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों का मुद्दा एक ही है, भ्रष्टाचार। बाबा रामदेव जरूर काले धन की बात करते हैं, वो जो लोकपाल लाने की बात करते हैं, लेकिन कि दोनों की जड़ एक ही है। जन लोकपाल सिर्फ इसी वजह से आ रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार है, और काला धन भी सिर्फ इसी वजह से विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है क्योंकि वो भ्रष्टाचार की काली कमाई है। तो निश्चित तौर पर दोनों का मुद्दा एक है, तो कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण यहाँ पर होगा, जिसका फायदा भाजपा या कांग्रेस जो दो बड़े दल है उनको निश्चित तौर पर ज़्यादा दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर दोनों लोग साथ में आकर चुनाव लड़ते हैं तो दोनों को इसका फायदा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों लोग आगे जाके मत साझा नहीं करेंगे या चुनाव लड़ने के संबंध में दोनों लोग अलग अलग राय रखेंगे। अगर दोनों लोग वाकई में अलग अलग जाते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों ही लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार से ही त्रस्त हैं। तो ऐसे में उनके सामने भ्रष्टाचार के सामने दो विकल्प उनके सामने हो जाएंगे, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव। तो ऐसे में कुछ लोग जो रामदेव के से ज़्यादा सानिध्य रखते हैं वो रामदेव के पास वो वोट चले जाएंगे और बाकी के वोट अन्ना हजारे के पास चले जाएंगे। तो ऐसे में दो जो एक और एक 11 वाली बात होती है वहाँ पर वो स्थिति एकदम से अलग हो जाएगी और वोटों का ध्रुवीकरण होने से कहीं ना कहीं वो लोग वहां पर कमजोर हो सकते हैं। बिल्कुल दीपक, तो ये उम्मीद ये भी की जा सकती है कि रामदेव के 9 अगस्त को होने वाले 9 अगस्त से शुरू होने वाले आंदोलन के पहले, क्योंकि 9 अगस्त भी अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, ऐसे में कोई बड़ा ऐलान योग गुरु की तरफ से भी किया जा सकता है। नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरीके से फिलहाल जो अन्ना ने ऐलान किया था अपना अनशन खत्म करने का और राजनीतिक विकल्प लोगों को देने का, चुनावी विकल्प लोगों को देने का, उसके बाद से उम्मीद थी कि बाबा रामदेव की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी जो बहुत ज़्यादा उत्साहित रामदेव यहाँ पर दिखे हो। तो फिलहाल रामदेव ने इस सारे मामले को लेकर चुप्पी साधी हुई है। हालांकि स्वामी अग्निवेश की बात करना चाहूँगा, यहाँ पर उन्होंने टीम अन्ना पर जरूर हमला किया है कि उन्होंने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने बीच में अनशन समाप्त किया है, लेकिन रामदेव इस पूरे मामले में फिलहाल खामोश बैठे हुए हैं। तो देखना ये होगा, क्योंकि तकरीबन अभी 6 दिन का वक्त है। 6 दिन के बाद बाबा रामदेव दिल्ली में डेरा डालेंगे और रामला मैदान में काले धन के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद करेंगे। तो देखना ये होगा कि वाकई में इन 6 दिनों में घटनाक्रम क्या रहता है, क्योंकि इन 6 दिनों में टीम अन्ना भी कई ऐसे फैसले ले सकती है जो उनके आंदोलन के आगे का भविष्य तय करेगी। और दूसरी बात, रामदेव भी कोई ऐसा फैसला यहाँ पर ले सकते हैं जो तय करेगा कि वाकई में आगे वो टीम अन्ना के साथ मिलकर चुनावी मंच साझा करने की बात को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। उत्कर्ष, बिल्कुल दीपक, शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कुछ नया ऐलान अब निकल करके सामने आता है मंच पर से, जंतर मंतर पर अनशन का जो मंच बना हुआ है वहां से क्या कुछ निकल करके सामने आता है, किस तरह से अपनी रणनीति को, आने वाली भविष्य की रणनीति को पेश करती है टीम अन्ना, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल तमाम सारे सवाल लोगों के जहन में उठना अब शुरू हो गए हैं। अनशन को के समाप्त होने की खबर जैसे ही लोगों के बीच में पहुंची, ये सवाल भी अपने आप ही उठना शुरू हो गए। साथ ही साथ अब इनके जवाब का इंतजार सभी को है। फिलहाल अब सब लोगों के जहन में यह सवाल भी है कि क्या अन्ना आने वाले समय में राजनीतिक दल बनाएंगे या राजनीतिक विकल्प, आखिर किस तरह से चुनावी विकल्प लोगों को, जनता को, देशवासियों को उपलब्ध कराया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि इस समय कुछ देर पहले अभी वीके सिंह ने संबोधित किया, जंतर मंतर पर मौजूद लोगों को संबोधित किया, सभा को संबोधित किया और टीम अन्ना से अपील की कि लोग महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। ऐसे में टीम अन्ना को राजनीति में आना चाहिए ताकि एक स्वच्छ, पारदर्शी राजनीति बनाई जा सके। ये अपील उन्होंने की है, वीके सिंह ने ये अपील की है टीम अन्ना से। वहीं कुमार विश्वास अभी सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंच पर सभी टीम अन्ना के सदस्य मौजूद हैं। जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं। अनशन तुड़वाने की जिम्मेदारी जनरल वीके सिंह को ही यहां पर दी गई और फिलहाल लोगों को जब उन्होंने संबोधित किया तो इस दौरान उन्होंने टीम अन्ना से यह अपील की कि वो राजनीति में आए और राजनीति में आकर के जनता के सामने जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे जो बड़े मुद्दे हैं, उनका कुछ इलाज हो सके, इस दिशा में इस तरह की राजनीति की जा सके, इस तरह की राजनीति का विकास किया जा सके।
मंत्र पर कार्यक्रम जारी है और सभा को संबोधित कर रहे हैं वहां पहुंचे गणमान्य लोग। और साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि टीम अन्ना सभा में आखिर किस तरह से अपने आने वाले समय में कौन कौन से काम करने हैं और किस तरह से करने हैं, इन सारी बातों को किस तरह से स्पष्ट करती है। क्या कुछ रणनीतियां टीम अन्ना की तरफ से बनाई जाती हैं, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। तो फिलहाल जनरल वीके सिंह ने भी लोगों को जब संबोधित किया तो टीम अन्ना से एक बार फिर उन्होंने अपील की कि राजनीतिक विकल्प देना देश के लोगों को बेहद आवश्यक है, क्योंकि भ्रष्टाचार और महंगाई जैसी समस्याओं से जनता त्रस्त है और उन्हें सही राजनीतिक विकल्प मिलना चाहिए। इसके लिए टीम अन्ना से राजनीति में आने की अपील भी की जनरल वीके सिंह ने। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बात के लिए, इन स्थितियों के लिए धन्यवाद भी किया टीम अन्ना का। सभा को संबोधित किया गया, सभा को संबोधित किया गया जनरल वीके सिंह की तरफ से और इस दौरान धन्यवाद भी अदा किया गया टीम अन्ना का, जो कुछ उनके प्रयास रहे, जिस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बातें की जाती रही और अब राजनीति में आकर के ये उम्मीद की जा रही है कि स्वच्छ राजनीति लाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं, सबकी उम्मीदें सबको इस तरह से हैं कि कुछ बड़ा ऐलान टीम अन्ना की तरफ से आज किया जा सकता है। तो अब क्या कुछ टीम अन्ना की तरफ से नई बातें निकल करके सामने आती हैं, किस तरह से आगे की रणनीतियां तय की जाती हैं, ये